नंबर 245 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे और फिर चैप्टर खत्म। चलो, तो क्या कहता है देखो, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स कस्तूरी एजेंसीज एज ऑन 31 मार्च 2021। तो जो प्रॉपर बड़े फुल क्वेश्चन होते हैं फाइनल अकाउंट्स के, वो ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। आपको सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दिया होता है। तो 31 मार्च 2021 को ट्रायल बैलेंस दिया है। वो कह रहा है प्रिपेयर करो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब तीनों चीज़ें आपको बनानी है। तो फटाफट से नज़र मारो। अब उसने लिखा नहीं क्लियरली, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो कैपिटल दे रखा है, बिल्डिंग्स दे रखी हैं, ड्राइंग्स दे रखा है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, मोटर वैन है, लोन फ्रॉम हरी, और आगे क्या लिखा हुआ है, एट 12% पर एनम। तो ये लोन है जिसपे कितने परसेंट का ब्याज है, 12%। और उसी के नीचे लिखा है इंटरेस्ट पेड ऑन अबव, कि ऊपर वाले लोन पे हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, 900 रुपए का। इसके अलावा सेल्स है, परचेजेस हैं, ओपनिंग स्टॉक है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, वेजेस है, इंश्योरेंस, कमीशन रिसीव, सन्ड्री डेटर्स, बैंक बैलेंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स और इंटरेस्ट। अच्छा, ये इंटरेस्ट क्रेडिट के नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इनकम है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इनकम है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। कहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 32,000। ये क्या है, कौन सी स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 500 रुपए, तो समझ गए क्या करना है इसका। प्रीपेड इंश्योरेंस है 300 रुपए, समझ गए क्या करना है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है 1300, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। फिर कह रहा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया था मैंने। डिप्रिसिएशन करनी है आपको, मतलब डिप्रिसिएट करना है बिल्डिंग को 2.5% से, फर्नीचर एंड फिटिंग को 10% से, मोटर वैन को 10% से। तो डिप्रिसिएशन हो गई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है 500 रुपए, डिस्कस कर लिया था। एक्रूड इंटरेस्ट है 500 रुपए, तो ये किसका है एक्रूड इंटरेस्ट, ये वाला जो इनकम थी ना इंटरेस्ट की, उसका एक्रूड इंटरेस्ट है। तो सारी एडजस्टमेंट्स करी हुई है वैसे देखा जाए तो आप करो एक बार। हाँ नहीं, ये वाला मैं कर लेता हूँ, अगले वाला आप कर लेना। तो देखो, हालांकि मुझे मालूम है अभी फाउंडेशन लेवल पे आपको बड़े क्वेश्चंस तो नहीं करने, बट आगे जाके कभी तो करने पड़ेंगे। तो एक तरीका आप हमेशा सीख लो फाइनल अकाउंट्स के, इस तरह के जब भी बड़े क्वेश्चंस करो तो अपना फॉर्मेट पहले बना लो पूरा, और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना जब हम, तो हमें अंदाजा लग जाता है कि भाई कितनी जगह हमें फॉर्मेट के लिए चाहिए। तो अराउंड 24-25 लाइन, मतलब डिपेंडिंग ऑन आप कितना बड़ा लिखते हो छोटा लिखते हो, 24-25 लाइन का छोड़ दो ट्रेडिंग P&L अकाउंट की जगह, और उसके नीचे बैलेंस शीट बना लो। तो बस यही दो चीजें तो करनी है हमको, बैलेंस शीट। अच्छा, डेट क्या, एज ऑन 31 मार्च 2021। पहले फॉर्मेट तैयार करो, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा ऐसा कि आपकी बैलेंस शीट शर्तिया एक बार में मैच करेगी। भाई अकाउंट्स करते हैं और बैलेंस शीट जब नहीं मैच करती तो कितना दुख होता है। तो अगर हम ये तरीका फॉलो करेंगे अकाउंट्स में क्वेश्चंस करने में, तो कभी भी आपके ऐसा नहीं होगा कि बैलेंस शीट टैली ना करे, अनलेस एंड अनटिल आप कोई कॉन्सेप्ट गलत लगा लो, वहां मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो बना लिया फॉर्मेट। तो अब क्या करना है, एक बार आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, अब आपको मोटा मोटा आइडिया है कि एडजस्टमेंट्स वगैरह क्या है, किससे रिलेटेड है। अब वापस ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करना है हमको, और एक एक करके हमें पढ़नी है चीजें कि क्या दे रखा है, और उसको सही जगह पे पुट करते हुए चलना है। जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया है, तो कैपिटल कहाँ आती है,
एसेट नहीं, लाइबिलिटी साइड पे आती है। तो हम यहां लिख देते कैपिटल, और अभी इनर कॉलम में लिखना 1,00,000 रुपए। तो वैसे ओपनिंग कैपिटल है कहीं ना कहीं, तो अभी इनर कॉलम में मैंने 1,00,000 रुपए लिख दिया। उसके बाद अगला क्या दे रखा है आपको, बिल्डिंग्स 15,000। बिल्डिंग्स कहाँ आएगी, एसेट साइड पे, लेकिन ये भी अभी अंदर ही लिखो 15,000 रुपए। अब जैसे आप ट्रायल बैलेंस से कोई ऐसी चीज लिखो जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट में चीज दे रखी है, उसको हाथ के हाथ कर डालो। जैसे बिल्डिंग से रिलेटेड क्या दे रखा था, देखो बिल्डिंग से रिलेटेड क्या दे रखा था, डेप्रीसिएशन कितने अमाउंट का, मतलब कितने परसेंट का, 2.5% का। अच्छा, डेप्रीसिएशन का क्या करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट में, माइनस करते हैं यहां पे। तो डेप्रीसिएशन निकालो 2.5%, कितना आ रहा है इसका, 375। अच्छा, क्या डेप्रीसिएशन के एडजस्टमेंट में सिर्फ यहां माइनस करते हैं, कुछ और भी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ी ट्रेडिंग अकाउंट की जगह छोड़ दो, 1 2 3 4 5 अगर 5-6 लाइन छोड़ के आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाएगा। तो यहां लिख दो टू डेप्रीसिएशन। और बिल्डिंग की आपने निकाली, कितनी निकाली, 375। तो अभी ये भी मैं अंदर ही लिख रहा हूं 375, क्योंकि और भी डेप्रीसिएशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पढ़ो, अपने क्वेश्चन है आपके सामने, तो यहां से भी दिखाते हुए चल रहा हूं। ड्राइंग्स है नेक्स्ट आपकी 18,000 की। ड्राइंग्स का क्या होता है, तो ये तो सिर्फ कैपिटल से माइनस हो जाएगी, तो कर देते हैं माइनस। ड्राइंग्स 18,000, बस। और क्या है फिर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 7,500। और क्या फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे भी डिप्रिसिएशन थी 10% की, तो डिट्टो सेम वही काम, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपको दे रखी है 7,500 की। अच्छा, ये बाहर लिख लो, कितना बच गया ये, 14,625, 14,625। तो और डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे, 10% की। तो ये कितना आ जाएगा 750, बाहर कितना आ जाएगा 6,750। और ये डेप्रिसिएशन का क्या होगा, पीएनएल में आ जाएगी। तो साथ साथ सब कुछ करते हुए चलो ना, तो कहीं कुछ छूटेगा नहीं, और कहीं कुछ छूटेगा नहीं तो आपकी बैलेंस शीट ऐसा हो ही नहीं सकता कि टैली ना करे। बड़े, उसके बाद आगे क्या दे रखा है आपको, और तो ड्राइंग्स हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया। मोटर वैन 25,000, और मोटर वैन से रिलेटेड अगेन 10% की कितनी है, क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो बस इसको भी कर लो। तो करो, मोटर वैन का क्या क्या करोगे, चलो यहाँ पे ये खुला हुआ है तो मैं पहले यहीं लिख देता हूँ, मोटर वैन। तो कितनी आएगी डेप्रिसिएशन, नहीं 10% है ना, 25,000 का 10% कितना आएगा, 10% निकालने के लिए सीधा 10 से डिवाइड कर दिया करो। अच्छा, मोटर वैन 25,000, इस पे से डेप माइनस कर दिया 2500 का, तो बाहर कितना बचा 22,500, 22,500।
फिर क्या दे रखा है, अब अगला पॉइंट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले तो लोन फ्रॉम हरी दे रखा है, तो लोन कहाँ आएगा बताओ, लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो थोड़ी सी जगह छोड़ना, करीब सीधा मत लिख देना, करीब 4 लाइन की जगह छोड़ के फिर लिखना लोन फ्रॉम हरी, लोन फ्रॉम हरी। तो लोन कितने अमाउंट का है, 15,000 का है। तो पहले लोन डाल दिया हमने, तो डाल दिया। अब अगला उसने बोला इंटरेस्ट पेड ऑन अबव 900 रुपए। इस इंटरेस्ट से रिलेटेड वैसे नीचे सवाल में क्या कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट तो इनकम वाली इंटरेस्ट है, इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, नहीं गिवन है। लेकिन यहां पे उसने सवाल वाले ने एडजस्टमेंट हिंट में बेसिकली छुपा के रखी हुई है। उसने इंटरेस्ट का रेट 12% बोला हुआ है। तो अगर मेरा लोन 15,000 का था और 12% का इंटरेस्ट का रेट था, तो मेरा इंटरेस्ट बनना कितना था, 1800। लेकिन इस 1800 में से मैंने पे कितना किया, 900। इससे आपको क्या समझ आया बताओ, कि 900 रुपए का इंटरेस्ट मतलब आपने नहीं पे करा, तो व्हाट इज दिस, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। तो इसने डायरेक्टली नहीं दी क्वेश्चन ने, उसने हिंट में दे दी, मतलब छुपा के दे दी। इसको हम 11वीं में बोलते थे छोटे बच्चों को हिडन एडजस्टमेंट, तो आपको भी वैसे बोल सकते हैं, दिस इज नोन एज हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब 900 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है और 900 रुपए का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। पहले तक समझ गए। अब इसका कैसे कैसे क्या क्या करोगे, पहले पीएनएल में आ जाते हैं। एसेट तो और कोई नहीं है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। एसेट मेरे ख्याल से सारे हो गए, हाँ एसेट सारे हो गए। तो डेप्रिसिएशन का यहाँ टोटल कर देंगे जब भी बाद में, और यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बोलेंगे भाई 900 रुपए का इंटरेस्ट है और 900 रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो टोटल इंटरेस्ट का खर्चा है 1800 का। और दूसरा क्या होगा बताओ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, फिर अगला दे रखा है 1 लाख की सेल। तो सेल कहां जाती है बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बिल्कुल पहली लाइन पे आ जाओ और वहां सेल डाल दो 1 लाख रुपए बाय सेल्स। फिर परचेजेस। अच्छा, जब भी सेल परचेज हो ना, तो एक काम ऐसे कर लेना, देख एक बार नजर मार लेना कि सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न तो नहीं है ना। वैसे सवाल में नहीं है, तो सीधा परचेज कहां आ जाएगी, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में, टू परचेजेस। और फिर है ओपनिंग स्टॉक, ये कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कर रहे हो साथ साथ। फिर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है बस। और इससे रिलेटेड क्या कोई एडजस्टमेंट है, एक बार नजर मार लो, नहीं है, तो ये सीधा पीएनएल में ठूस दूं, टू इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद वेजेस है 2000 रुपए, तो वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्या वेजेस से रिलेटेड कुछ है एडजस्टमेंट, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 500 रुपए, तो कैसे करेंगे बताओ, हाँ तो टू वेजेस, तो 2000 की वेजेस है प्लस 500 रुपए की आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो टोटल हो गई 2500। और क्या करूंगा बताओ,
लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखा दूंगा, तो यहां लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। तरीका देख रहे हो, याद रखना ये, मतलब ऐसा नहीं कि फाउंडेशन के बाद तो अब आपको आगे भी पढ़ाई करनी है, आगे भी देने हैं पेपर, तो आपको बड़े बड़े चैप्टर्स आगे जाके मिलेंगे जहां आपको सब बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, तो ये बेस्ट तरीका होता है। थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बट हो जाता है। उसके बाद वेजेस हो गया भाई, जहां मैं तेज चल लूं कहीं छूट जाए तो बता देना मेरे को, मैं नहीं तो बढ़ते हुए चलूंगा। इंश्योरेंस है 1000 रुपीज का, क्या इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ है? प्रीपेड इंश्योरेंस है 300 रुपए का, तो आओ टू इंश्योरेंस 1000, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करूंगा? माइनस, तो कितना है? 300। तो इंश्योरेंस का कितना खर्चा आ जाएगा मेरा? फाइनल 700। और क्या करूंगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रीपेड इंश्योरेंस को हम एसेट साइड पे दिखा देंगे 300 रुपए। डन। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड 4500, क्या कमीशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो पहले तो बताओ कमीशन रिसीव्ड डालूंगा किधर? बाय साइड, मतलब बोला करो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ठीक है? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बाय कमीशन, बाय कमीशन, तो ये है 4500 का। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या करूंगा? वेरी गुड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना दे रखा है? 1300, तो ये आ गया 3200। और क्या होगा इसका? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का और क्या होगा बताओ? वेरी गुड, लाइबिलिटी साइड, तो यहां लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, डन हो गया ये। फिर डेटर्स, डेटर्स के साथ हमेशा देख लेना वही बैड डेट प्रोविजन, इसका कोई चक्कर तो नहीं है, इस सवाल में नहीं है, वो अगले सवाल में होगा। तो यहां तो फिलहाल डेटर्स को क्या करूंगा? सीधा अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दूंगा 28,100, ठीक है। और बैंक बैलेंस है 20,000 का, ये कहां आ जाएगा? अगेन बैलेंस शीट में एसेट साइड बैंक बैलेंस, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 रुपए, ये कहां आ जाएगा? लाइबिलिटी, और लास्ट है आपका इंटरेस्ट इनकम, और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी थी एक्रूड इंटरेस्ट 500, तो कहां दिखाऊंगा इस इंटरेस्ट को बताओ? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, तो बाय इंटरेस्ट, तो ये है 3,000, और एक्रूड इंटरेस्ट का क्या करूंगा? प्लस, तो ये आ गया 3500।
और क्या होगा एक्रूड इंटरेस्ट का? एसेट साइड, वेरी गुड। तो ट्रायल बैलेंस पूरी चार्ट ली हमने, खत्म। अब बस चेक कर लो एडजस्टमेंट्स की कोई एडजस्टमेंट रह गई क्या? ट्रायल बैलेंस निपट गया मेरा। हाँ, तो अब देखो क्या क्या रह गया, मैं एक बार फटाफट दिखा देता हूं। एक क्लोजिंग स्टॉक रह गया, ये नहीं अभी हमने डाला। वेजेस हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं किया, डेप्रिसिएशन सारी हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं हुआ, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। तो बस तीन चीजें आपकी रह गई, ठीक है। तो एक एक करके डाल देते हैं सबको। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक का तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी, बिल्कुल सही। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, और साथ में वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या बताया था? हाँ, तो एक तो एक्सपेंस में आएगा पीएनएल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालोगे? उसने 10% बता रखा है, तो ये ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, जैसा आप पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में निकालते थे ओपनिंग बैलेंस पे। तो 1 लाख का कैपिटल है और 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो कितना आ गया? 10,000। और साथ में ये बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्या बताया था मैंने? एक तो यहां से माइनस होगा और दूसरा क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम होती है बिजनेस के लिए, इनकम होती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये निकाल लो, ये किस पे निकलेगा? ड्रॉइंग्स में निकलेगा। तो ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी थी? 18। अच्छा, दे रखा है क्या उसने? निकाल के दे रखा है, ओके, फिर तो काम ही खत्म। मेरे को लगा निकालना होगा ये। तो ये 500 आ गया और यहां से 500 माइनस, बस हो गया। अच्छा, डेप्रिसिएशन का टोटल लगाया था क्या आपने? 3625, ओके। बस ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो। तो टोटल आ रहा है 1,32,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा? 1,00,000 गया, तो 32 में से ये गए, आई थिंक 29,500 बच रहा होगा, चेक कर लेना। इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। एक गलती मुझसे छोटी सी हो गई, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिखने की जगह नहीं छोड़ी पीएनएल में। तो वैसे नीचे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले जीपी आना चाहिए। तो दिमाग में सोच लेना कि मैंने यहां लिखा है। अब नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस निकाल लो। टोटल आ रहा है, टोटल बैठ रहा है 36,700। तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा?
नेट प्रॉफिट कितना बच गया? आ गया आंसर? पहले देख लो यहां तक। अच्छा, इस नेट प्रॉफिट का करते क्या है? हाँ, कैपिटल में प्लस, तो फाइनल मेरी क्लोजिंग कैपिटल भी निकल के आ जाएगी। तो टोटल लगाया क्या बैलेंस शीट का? तो आ गया 1,24,775। मैच हो गई बैलेंस शीट। कहाँ मिस हो रहा है गौरव? चेक कर लो, सब डाल दिया? कैपिटल का बाहर डाला टोटल? नेट प्रॉफिट डाल दिया था, प्लस कर दिया था? एसेट साइड का आ गया टोटल? वाह, बड़ा साइड का टोटल आ गया, छोटे साइड का नहीं आ रहा। तो चेक कर लो क्या छूट गया। कैपिटल डाली 97075, क्रेडिटर्स नहीं डाला था, ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेशन 10 करो शुरू। तो अब एक बैलेंस शीट खुद मिलाओ, बिना इधर इधर उधर देखे। तो किताब से देख लेना, इलस्ट्रेशन 10 में रीड कर लूंगा आपके साथ। एक बार एडजस्टमेंट्स अगर होगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। डन।
तो देखो इलस्ट्रेशन 10 है भाई, ये आपको करना है फाइनल अकाउंट्स बनाने, इसमें वही सारे। तो क्या क्या दे रखा है देखो, सबसे पहले स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 दे रखा है, साल 31 मार्च 2021 को एंड हुआ है, तो ये कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर परचेज एंड सेल्स दे रखा है, इसमें से क्या परचेज है क्या सेल्स है? वेरी गुड, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। परचेज डेबिट वाली है, सेल्स क्रेडिट वाली है। बीआर है, बिल्स रिसीवेबल। रिटर्न्स दे रखा है, अगेन डेबिट क्रेडिट। तो पहले तो क्या कौन सी रिटर्न है? ये सेल्स या परचेज रिटर्न है। अब कौन सी सेल्स रिटर्न है, कौन सी परचेज रिटर्न है? हाँ, तो परचेज रिटर्न है क्रेडिट वाली, और डेबिट वाली क्या है? सेल्स रिटर्न है। तो अब थोड़ा ध्यान रखना, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करके दिखाना होगा और परचेज रिटर्न को परचेज में से। फिर कैरेज इनवर्ड्स, ये क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो कौन सा डेटर है कौन सा क्रेडिटर है? हाँ, ये डेटर है डेबिट वाला और ये क्रेडिटर है क्रेडिट वाला। कैरेज आउटवर्ड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट्स, ये एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, समझ गए? डेबिट एक्सपेंस होगा, क्रेडिट इनकम होगी। सैलरीज एंड वेजेस, ये बताओ ये क्या होगा? सैलरीज एंड वेजेस कैसे पता लगा? सैलरीज पहले लिखा है। इंश्योरेंस, ये तो एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस है। वेजेस एंड सैलरीज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बैड डेट्स, ये एग्जिस्टिंग बैड डेट्स हैं, ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं। फर्नीचर, ठीक है। कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग्स, ठीक है। लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है, दिस इज एसेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैश इन हैंड, एसेट में आ गया। कैश एट बैंक, एसेट पे आ गया। पेटी कैश, ये भी एसेट है, ठीक है, कैश का ही पार्ट है। मशीनरी एसेट है। कमीशन फिर से डेबिट और क्रेडिट दोनों में आ रहा है। वेरी गुड, तो ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। बस अब एक बार जरा एडजस्टमेंट देख लो और देखना कि कोई दिक्कत तो नहीं। स्टॉक ऑन 31st मार्च वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 4,20,000, मार्केट प्राइस 4 लाख है। वेरी गुड, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो यहां पे लोअर क्या आ रहा है? मार्केट वैल्यू। तो आप क्लोजिंग स्टॉक कितने पे दिखाओगे? 4 लाख पे। डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम, मशीनरी एट 20% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDV। तो मतलब ये तो ऐसे ही है, मतलब बैलेंस आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, वो WDV होगा, उस पर आप सीधा सीधा डेप्रीसिएशन लगा लो, कर लोगे भी। रेंट 5,000 रुपए वॉज पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट। क्या क्या करते हैं इसका? रेंट में से माइनस कर देंगे और प्रीपेड रेंट को क्या दिखाओगे? एसेट साइड पे दिखाओगे। सैलरीज एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग। लेकिन कौन सी वाली है? जो इनडायरेक्ट वाला था, सैलरीज एंड वेजेस, उसमें करेंगे। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। तो यहां पे अब आपने नोट किया, यहां पे बैड डेट भी दे रखा है और अब आपको प्रोविजन भी बनाना है। तो आप चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हो?
हाँ, लेकिन यही तो आप गड़बड़ कर गए ना, वो एग्जिस्टिंग बैड डेट है। तो क्या एग्जिस्टिंग बैड डेट माइनस करते हैं? नहीं। अच्छा, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था? नहीं दिया था। इधर क्या लिख देते हैं हम लोग? टू बैड डेट, एग्जिस्टिंग भी नई भी। तो यहां तो खाली एग्जिस्टिंग है। कितना है जरा फटाफट से सवाल से देख के मुझे बता दो, कितना दे रखा था ट्रायल बैलेंस में? 10,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं, ये कैसे निकालोगे? डेटर कितना दे रखा है? 2 लाख। कितना प्रोविजन मेंटेन करना है? 5%। बस। अब इसको ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, आप बैड डेट्स अलग से पीएनएल में दिखा सकते थे और ये वाला प्रोविजन 10,000 का अलग से पीएनएल में दिखा सकते थे। वो भी एक तरीका हो सकता है। हो सकता है किताब वालों ने ये किया हो, बट मैंने आपको क्योंकि ये तरीका सिखा रखा है, मैंने ये आपको करके दिखा दिया। अच्छा, बैलेंस शीट में जब डेटर्स आएंगे तो कैसे आएंगे? बस राइट। तो डेटर है 2 लाख के, एग्जिस्टिंग बैड डेट होता था वो माइनस करते, बट वो है नहीं, इसमें से पीडीडी माइनस कर दोगे 10,000 का, तो डेटर कितने पाएंगे? 190। बस समझ गए? तो एक चाहो तो एक काम करो, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बना लो, या बना लोगे खुद? कर लोगे? ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉइंट देखते हैं डिस्कस करने वाला है क्या? लास्ट है कमीशन रिसीवेबल, ये क्या है? एक्रूड इनकम है, रिसीवेबल है ना, मतलब मिलना है। तो ये था ना कमीशन, ये रिसीव हुआ था, इसमें क्या कर दोगे? ये प्लस कर दोगे 5,000 रुपए, और दूसरा क्या करोगे? कमीशन रिसीवेबल को कहां दिखाओगे? दूसरा एसेट साइड। बस खत्म सवाल। तो बिल्कुल जैसे मैंने पिछला सवाल करवाया, पहले फॉर्मेट बना लो पूरा, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ते चलो, जहां एडजस्टमेंट आए उसको साथ साथ एडजस्ट करते चलो।